पूर्व अमेरिकी सैनिक ने ईरान का दौरा किया है और आपको बता दें ईरान के मिनाब स्कूल पूर्व मरीन कैन ओकीफ पहुंचे हैं। इस हमले में मारे गए 168 स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि दी है। जो इससे पहले ऑपरेशन हुआ उसमें स्कूल पर भी हमले हुए और पूर्व मरीन कमांडो ने युद्ध को लेकर सवाल भी उठाए हैं। पूर्व अमेरिकी कमांडो मिनाब स्कूल पहुंचे और आपको बता दें मिनाब स्कूल साइट केन ओकीफ पहुंचे। मृतक बच्चों को मरीन कमांडो ने श्रद्धांजलि दी। हमले में 168 बच्चों की मौत हुई थी। यूएस इजराइल पर हमले के आरोप हैं। अब अमेरिका पर दबाव बनाने की भी कोशिश, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस फिर तेज। मनीष, बहुत आसान होता है ना जब ये बात कह दी जाती है कि युद्ध है तो नुकसान तो होगा ही, और इस नुकसान के साथ साथ एक नैरेटिव, क्या ये उसी के तहत एक कोशिश? बिल्कुल। देखिए, आप जो अभी देख रहे थे कि पूर्व अमेरिकन कमांडो की तरफ से ये बयान दिया जा रहा था, हालांकि ये बात सही है और ये अफसोसनाक बात है कि स्कूल के बच्चों पर टारगेट किया जाता है या कहीं भी किसी भी युद्ध में सिविलियन नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन ये तो हो ही रहा है, ये सब जगह हो रहा है। आज हम और आप बात कर रहे हैं, कुछ घंटे पहले की खबर है कि रूस में लुगांस्क में एक इसी तरह के कॉलेज पर अटैक हुआ है जहां पर कई बच्चे मारे गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप इस तरह के लोगों को जाकर स्टेटमेंट देते हुए देखते हैं, मुद्दा तो सही है लेकिन ये प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। जिस तरह आप देखते हैं बहुत सारे ईरानियन मूल के व्यक्ति अमेरिका में, यूरोप में ईरान की सरकार के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका में अपनी सरकार से असंतुष्ट हैं, वो ईरान में आकर, रूस में आकर वहां पर वो एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट देते हैं। मैं इसमें से कई लोगों से खुद भी मिल चुका हूं। तो ये दो तरफा है और युद्ध में इनका जमकर इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जाता है। नैरेटिव वर्ड मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक नैरेटिव वॉर जो चलती है, ऐसे में ये बयान बहुत मायने रखते हैं। वही अगला बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ये बयान है कि पश्चिम एशिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है और अमेरिका तक आ सकती है परमाणु युद्ध की आंच। हालांकि यूरोप तक परमाणु युद्ध फैल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, ईरान के खिलाफ कठोर कदम उठा सकता है अमेरिका, परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान। तो ट्रंप की परमाणु जंग की ये चेतावनी है और पश्चिम एशिया में अब एटमी जंग। ट्रंप की चेतावनी के मायने भी समझ लीजिए। जहां एटमी युद्ध संभव, डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी, और उसके मायने ये है कि अरब में सर्वनाश के वो संकेत दे रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी में ईरान पर अब कठोर कदम उठाने की भी बात कही गई है, मतलब फिर से अमेरिका की हमले की तैयारी है। हालांकि ट्रंप की इस चेतावनी में एटम बॉम्ब तो उन्होंने अभी तक नहीं बनाया, लेकिन न्यूक्लियर क्षमता जो ईरान की है उसे सरेंडर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी में कही है। हालांकि यूरेनियम पर अंतहीन जंग, वहीं विश्व विनाश का खतरा, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इस चेतावनी में कहना है कि यूरोप तक एटमी युद्ध फैलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये वो चेतावनी है जिससे साफ है कि अब यूएस तक एटमी अलर्ट की वो बात कह रहे हैं और जंग की आंच फैलती रहेगी। अब पश्चिम एशिया में ही भीषण युद्ध के संकेत को लेकर एक खबर सुनिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही मल्टीनेशनल मिशन की तैयारी है और यूके ने युद्धपोत HMS ड्रैगन भेजा है। स्वेज नहर से होकर हार्मूज युद्धपोत पहुंचा। अब युद्ध में ब्रिटेन की एंट्री, क्योंकि HMS ड्रैगन युद्धपोत पश्चिम एशिया पहुंचा है और हार्मूज में ही अंतर्राष्ट्रीय मिशन की इस तैयारी को लेकर फिलहाल दावा किया जा रहा है, जहां फ्रांस भी यूके के साथ मिशन में शामिल है। हार्मूज खोलने पर ईरान पर दबाव बढ़ा है। मिशन का मकसद ही है हार्मूज स्ट्रेट को खुलवाना और तेल और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा। अब लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं रहेगी। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पहुंची इंटरनेशनल मीडिया। नाकेबंदी के बीच ही इंटरनेशनल मीडिया की एंट्री, जहां आरटी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का ये वीडियो जारी किया है और हार्मूज स्ट्रेट में नाकेबंदी का असर साफ नजर आ रहा है। हार्मूज में कई तेल टैंकर्स दिखे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का एक और वीडियो भी सामने आया, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी के बीच फंसे कई जहाज दिखे और अल अरबिया चैनल ने यह वीडियो जारी किया है। तो इंटरनेशनल मीडिया की एंट्री हो चुकी है और अल अरबिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में भी यूएस की नाकेबंदी के बीच कई जहाज यहां पर नजर आ रहे हैं। ईरान की स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल और उस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ही नाकेबंदी के बीच फंसे कई जहाजों की ये तस्वीर।